नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ जी के ट्रिक पे। मैं सौरभ आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसे हम डिटेल्स में देखेंगे। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे हो गया रेलवे, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या फिर बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा मेंस हो गया, सारे जिसमें भी जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ये महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। भारतीय संविधान जो है उसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो कब किया गया था, तो ये किया गया था 1951 में। कब किया गया था? 1951 में। ठीक है। अच्छा, ये जो संविधान सभा बना था 1946 में, ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत, तो उसमें शुरू में जो है वह कितने सदस्य, तो 389। कितने? 389, ठीक न है। और बाद में जब फिर से संविधान सभा का गठन हुआ दोबारा, जो बंटवारा के बाद, तो उसमें बना 299। कितना? 299 सदस्य बचा। और जब संविधान सभा जब बनकर तैयार हो गया लास्ट में जो पारित होने के वक्त, तो उस समय 284 था। कितना? 284। ठीक है। और संविधान को बनने में कितना रुपया लगा था? पूछ रहा है कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कितनी मतलब खर्चा कितना आया था, तो 6.4 यानी कि 6 करोड़ 40 लाख रुपया लगा था संविधान को बनने में। और 2 ईयर 11 मंथ और 18 दिन तक ये बहस चला था। इतना समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। हमारा संविधान मामूली नहीं है। और उसके प्रारूप जो था, प्रारूप पर 114 दिन तक बहस हुआ था। ठीक है, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक बहस हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान से जुड़े हुए रेगिस्तान है उसे क्या कहा जाता है। जैसे थार रेगिस्तान भारत में है ना, राजस्थान, पंजाब, इस सब भाग में जो है वो पसरा हुआ है। ठीक है, तो वो उसका जो भाग है वह पाकिस्तान में जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, यही पूछा गया है। तो उसका नाम है चोलिस्तान। क्या नाम है? चोलिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान, थार रेगिस्तान का जो भाग पाकिस्तान में है उसका नाम है चोलिस्तान। ठीक है। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार नहीं है। थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो गोबी। कौन? गोबी। ठीक है, याद रखिएगा। कौन? गोबी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? गोबी। ठीक। अच्छा, गोबी कहाँ है? तो गोबी जो है वह मंगोलिया और चीन में है। कहाँ? मंगोलिया और चीन में। ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा भाग जो है वह मंगोलिया में है। इसलिए अगर आप चीन मंगोलिया दोनों अलग अलग रहे तो आप लोग मंगोलिया टिक कीजिएगा। ठीक ना है। अच्छा, ये जो है शीत मतलब ठंडा रेगिस्तान है। कौन? गोबी। और इसका जो टेम्परेचर है वह -40 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है। चलिए, अच्छा, पाकिस्तान का बात यहाँ पे आया है ना कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। कहाँ? इस्लामाबाद। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? इमरान खान। कौन? इमरान खान। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी। आरिफ अलवी, याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक ना है। और पाकिस्तान जो है अभी करंट अफेयर्स में गन्ना को पेय पदार्थ घोषित किया है। पाकिस्तान का पेय पदार्थ कौन है? तो गन्ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है? किस बॉक्सर को? तो ये होगा इवांडर होलीफील्ड। किसको? इवांडर होलीफील्ड। और ये अमेरिका के पेशेवर मुक्केबाज थे। ठीक है। सबसे बड़ा मुक्केबाज माना जाता है मोहम्मद अली को। किनको? मोहम्मद अली को। और इनकी ही पुत्री है लैला अली। ठीक है। कौन? लैला अली। और ये माइक टाइसन जो है वह इवांडर होलीफील्ड को हराने वाले थे। इनको हरा दिए थे विवादित रूप से। ठीक है। तो ये चारों के चारों जो है वह अमेरिका के मुक्केबाज हैं। माइक टाइसन, मोहम्मद अली, लैला अली और इवांडर होलीफील्ड। और द रियल डील उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इवांडर होलीफील्ड को। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अच्छा, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ठीक है। अच्छा, अमेरिका की मुद्रा
तो डॉलर है। अमेरिका के जो है वह राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो माइक पेंस। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? माइक पेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय रोग टीबी, जिसे टीबी कहते हैं, ठीक है। तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस जो है वह 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो टीबी जो होता है वह माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस उसका नाम है। जिस बैक्टीरिया के कारण यह होता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, ठीक ना है। इसी के कारण जो है वह टीबी होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है सर्वाधिक बार ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? यानी कि सर्वाधिक बार ऑस्कर अवार्ड कौन जीते थे, बताइए। तो ये जीते थे वॉल्ट डिज्नी। कौन? वॉल्ट डिज्नी, ठीक है। और ये अमेरिका के थे। और जितना भी होता है ना, कार्टूनिस्ट हो गया, फिर कॉमेडियन हो गया, या फिर हॉरर फिल्म हो गया, मतलब निर्माता, निर्देशक जो भी है, डॉक्टर इंजीनियर, सारे थे। मतलब बहुप्रतिभा थे ये, ठीक है। और इनको 26 बार ऑस्कर अवार्ड मिला है। कितना बार? 26 बार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मोटापा, मोटापा होता है फैट, उसे नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी मोटापे को नापने के लिए किसका, मतलब मोटा कितना, मतलब आदमी कितना ज़्यादा मोटा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, कम मोटा है, ओवर वेट, अंडर वेट, ये सब जो होता है ना, तो उसे नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका किया जाता है BMI। BMI क्या? BMI। और BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बांध या भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो यह है ग्रैंड अनिकुट बांध। कौन सा है? ग्रैंड अनिकुट बांध, जो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली जिला में स्थित है, ठीक है। कहाँ है यह? तमिलनाडु में। कौन नदी पर? कावेरी नदी पर। किस जिला में? तिरुपाचल्ली जिला में, ठीक है। ये जो है 2000 साल पहले का बांध है, 2000 साल पहले का निर्मित बांध है। कौन? ग्रैंड अनिकुट बांध, ठीक है। और इसे चोल राजा ने बनवाया था, ठीक। और ये भारत का नहीं, विश्व का सबसे पुराना बांध है, ठीक है। और अभी तक ये है, अभी तक ये बांध है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये जो है तमिलनाडु का बात है, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ठीक है। और इसके राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो पलानीस्वामी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? चलिए बताइए। तो ये माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को, ठीक है। विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था 1919 में, ठीक है, 1919 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1971 में, ठीक है, 1971 में 52 साल की एज में ये दुनिया को छोड़ बसा था। और इनका जन्म हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में, और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो केरल में, ठीक है। गुजरात में जन्म हुआ और मृत्यु हुई केरल में, ठीक। चलिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। और डॉक्टर के सिवान जो हैं वह अभी श्रीहरिकोटा जो है अंतरिक्ष केंद्र, उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। देखिए, करा किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की? संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश ने भेंट की थी? तो ये फ्रांस ने किया था। कौन? फ्रांस। संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट किया था। कौन? फ्रांस, ठीक है। अच्छा, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। देखिए, और फिर क्या कर रहा है कि फ्रांस के जो हैं राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रोन। कौन? एमैनुअल मैक्रोन। और प्रधानमंत्री कौन है? तो एडवर्ड फिलिप, ठीक है, याद रखिएगा इसे। राष्ट्रपति कौन है फ्रांस के? एमैनुअल मैक्रोन। और प्रधानमंत्री कौन है? तो एडवर्ड फिलिप, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पोलियो का जो टीका है उसकी खोज किसने की थी? पोलियो का जो टीका है उसका खोज कौन किया था? तो ये किया था कौन, बताइए आप लोग जल्दी से बताइए, कौन किए थे? तो जोनास साल्क। कौन? जोनास साल्क। पोलियो के टीका का खोज किए थे जोनास साल्क, ठीक है। अच्छा ये देखिए, कह रहा है रॉबर्ट कोच है ना, तो ये जो थे वह टीबी, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है टीबी, उसका खोज, उसके बैक्टीरिया का खोज और हैजा के बैक्टीरिया का खोज, दोनों का कौन किए थे? रॉबर्ट कोच, ठीक है। अच्छा एडवर्ड जेनर जो है वह चेचक का टीका, चेचक जो होता है ना, जिसे आप माता जी कहते हैं, छोटी माता बड़ी माता, चेचक के टीके का खोज कौन किया था? तो एडवर्ड जेनर। अच्छा लुई पास्चर कौन थे? तो ये रेबीज का टीका, नाम सुने हैं ना, जो ये कुत्ता बिल्ली के काटने से होता है, रेबीज का टीका का कौन खोज किए थे? लुई पास्चर। और पास्चुराइजेशन का भी खोज किया था लुई पास्चर, ठीक है। और ये सारे के सारे कहाँ के हैं? सब उधर के ही हैं, मतलब भारत के नहीं है, ठीक है। कोई अमेरिका के हैं, कोई ब्रिटेन के हैं, और ये सब अमेरिका के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? मतलब चाणक्य का और भी नाम था, ठीक है। तो उनका क्या क्या नाम था? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य देख रहे हैं सीरियल दे रहा है, ठीक है। कैसे घनानंद ने इनका बेइज्जती करके निकाल दिया था, और ये भारत को एकत्रित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को, जो एक बालक था, उसको भारत का सम्राट बना दिए चाणक्य। बहुत, इनका एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर स्थित है, ठीक है। चाणक्य, इनका क्या नाम था? विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल सौरभ जी के ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।